देखिए, मेरा मानना है आवाज हर बढ़ाइए व्यक्ति जरा को सा। हर व्यक्ति को अपनी सोच रखने का अधिकार है। अलग अलग संगठनों को अलग अलग जो है अपनी सोच रखते हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत सी जो ये घटनाएं हुई हैं जो आपने अभी टीवी स्क्रीन पे दिखाई हैं, कि बहुत सी तो जो है वो पब्लिसिटी पर्पसेस से लोग कराते हैं, और टीवी चैनल वगैरह के, और उनको बाइट भी दी जाती है, उसको कवरेज भी कराया जाता है। हम्म। ये सब चीजें जो हैं वो ठीक नहीं है। इससे सर, जो ये है जो 100 लोग पहुंचे थे रायपुर के मैग्नेटो जी, मॉल में, मैं और आप एक का भी नाम नहीं जानते। नहीं वो ठीक है आपका कहना, नहीं वही मैं कह रहा हूं। तो ऐसा इन सब चीजों का बहुत ज्यादा कवरेज भी नहीं होना चाहिए, और ये गलत गतिविधि है जो भी लोग कर रहे हैं, मिसगाइडेड हैं। हम्म। वो सोच रहे हैं कि ऐसा करके हाँ। वो सनातन धर्म को, मैं समझता हूं, एक गलत नाम दिला रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। हर चीज का एक तरीका है। अगर उनको लगता है कि कहीं पे धर्मांतरण की गतिविधि चल रही है, तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि आप हम्म। धर्मांतरण करा रहे हैं प्रलोभन देकर, कि ये पानी पी लो, इससे पानी पीने से बीमारियां दूर हो जाएंगी, और हम्म। ज्वाइन कर लो। इस टाइप की बातें होती हैं, मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा तो है। सर सिस्टम तो यूपी यही है ना यूपी में सर। सर सिस्टम यूपी तो में ये है कि अगर ऐसी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट इंफॉर्मेशन है तो आप बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देश में हर किसी को अपने अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, और कहीं अगर इस प्रकार की कोई अनियमितताएं हो रही हैं, उसकी सूचना लोकल पुलिस को देनी चाहिए, प्रशासन को देनी चाहिए। वो एक्ट करेगा, तो वो सर एक्ट करेगा। ये दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आज से थोड़े ये वैलेंटाइंस डे पर बच्चों को पीटा करते थे। ये शे कहां से पाते हैं फिर? अगर कोई वैलिडिटी इनके पास नहीं है, ना कोई अथॉरिटी है, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, सिस्टम से काम कीजिए, तो शे कहां से पाते हैं? नहीं नहीं, शहर मानने का नहीं। रायपुर में, बरेली में, लखनऊ में, जबलपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह ये तो मारकुटाई चल रही है। देखिए, वो हर किसी का अपना अपना एक रिस्पॉन्स होता है किसी बात को लेके। मैं भी बचपन में सेंट मैरीज और सोफिया और स्कूलों में पढ़ा हूं। तो वहां पे हम जाते थे, चर्च में जाके बैठते थे, प्रेयर भी करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिश्चियन बन गया। एक सोच है, हम सबके साथ रहते थे, मिलते थे। छोटे थे उस समय, बहुत केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह में था मैं। तो ये है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर ये किसी भी अब दरअसल ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, और मैं बार बार अंजू भार्गव को कोट कर रही हूं, एक महिला जिसकी आंखें नहीं है वो अपनी बच्ची को लेकर क्रिश्चियंस के प्रोग्राम में चली गई, तो उसने हिंदू धर्म का अपमान भी कर दिया, उसे गाली गलौच जो कहा जा सकता था कह दिया गया। देखिए, गलत तो है ही, तभी तो हम आप सब मिलकर उसकी आज इस चैनल पे बैठ के भर्त्सना कर रहे हैं। और इसको सबको समझना चाहिए कि इससे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नुकसान ही होगा। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर ये मैसेजिंग भी देखते हैं क्या आप? अच्छा, वो सवाल मैं हालांकि शीतल सिंह से पूछूंगी। भाई अगर कैबिनेट मिनिस्टर सर जिसने संविधान की शपथ खाई है वो मुसलमानों को हरा सांप बता देगा, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका दम भरा जाएगा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के नारे रख दे। ये ऐसा किया जाना मैं नितांत आपत्तिजनक मानता हूं। इस प्रकार के कोई भी बयान से फायदा कोई नहीं होता। लॉन्ग टर्म इसके लॉसेस बहुत होते हैं। इसका एक बड़ा समाज में एक गलत मैसेज जाता है, और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको तो कतई भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल संयम रखकर सब धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। सर आपको भी लगता है देश में, भारत में हिंदुत्व खतरे में है? ईसाई जो हैं ये भी धर्मांतरण कर रहे हैं, मुसलमान भी धर्मांतरण कर रहे हैं। नहीं नहीं, धर्मांतरण की खबरें आती हैं। मैं यूपी में हूँ, हिंदुत्व खतरे में है डीजीपी सर। रहा हूँ। मैं यूपी का डीजीपी रहा हूँ। बहुत से इंस्टेंसेस आए हैं, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों में कई मुकदमे धर्मांतरण को लेके दर्ज हुए हैं, और कोर्ट्स का काम है उसमें फैसला लेना कि क्या है। मतलब और अगर नेता तो नहीं पहुंचेंगे ना ऑन द ग्राउंड। कहीं लगता है कि कोई गरीबी का फायदा उठाकर कोई अगर मास कन्वर्जन कर रहा है, तो जो धर्माचार्य हैं और लोग हैं उनका फर्ज बनता है कि उनको उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं
बजाय इसके कि इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों में हिंसा में हिस्सा लें। ये इसकी हिंदुत्व नहीं परमिशन है। कुल मिलाकर एके जैन कह रहे हैं ये हिंदुत्व तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभय दुबे